स्वागत है देशवासियों को स्वागत है। इस समय हम मौजूद है पूर्व खुर्द में। आज 2 फरवरी का मकर संक्रांति का दिन है, जहाँ पर राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की तरफ से आदर्श सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने ये प्रवेश द्वार है, ये सरदार सिंह वाटिका है। आइए हम आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, ये त्रिलोकपुरी विधानसभा से लोग आए हुए हैं, ये उनका बैनर है। ये सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी में स्त्री को दिया जाने वाला जो उपहार है वो लेकर जाया जाएगा। और वो देखिए वहां पर भीड़ इकट्ठा है, वर वधू के माता पिता, रिश्तेदार, अन्य लोग, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बस विवाह बंधन में बंधे 11 जोड़ों को प्रजापति महासंघ की तरफ से अनेक बधाइयाँ। और आप खुशी खुशी अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत करें, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। ऐसा हेलो, निवेदन ये है कि जिनके जो बर्तन हैं, ये बर्तन आप देख रहे हैं, ये जो सामूहिक विवाह देख रहे हैं, ये इतना सारा व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, ये सब के सब प्रजापति महासंघ के द्वारा, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह है। हालांकि सभी टीम वर्क होता है ये काम, लेकिन टीम वर्क को भी संभालने वाला एक नायक होता है, ये है जय भगवान प्रजापति जी। पिछले कई महीनों से लगातार दिन रात एक करे हुए, नींद भगाए हुए, सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के काम करते हुए इस सामूहिक विवाह को सफल बनाने में अपना योगदान टीम के साथ देते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, आपने वाकई आज बड़ी मेहनत। सबसे पहले तो मैं आज का ताज़ा खबर जो चैनल है उसका स्वागत करता हूँ। दूसरा क्या है कि 2 महीने पहले जो हमने तैयारी चालू की, जितनी मेहनत की उससे ज्यादा हमें फल मिला है। अच्छा। और ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि भी जो शादियों में दहेज प्रथा है वो खत्म की जाए, फिजूल की खर्ची खत्म की जाए। लोग कर्ज ले लेके, गरीब आदमी कर्जा ले लेकर जो शादियां करते हैं वो ना हो। और जितने भी जोड़े हमारे पास आए हैं वो हकीकत में सारे गरीब से, जरूर से ज्यादा गरीब थे। अच्छा। अब जो पैसा उनका बचेगा, शादी में बचा है, वो पैसा सारा वो शिक्षा पे लगाए, अपने रोजगार में लगाए, अपने बिजनेस पे लगाए, आगे बच्चों की पढ़ाई पे लगाए, जिससे उनके बच्चे, ये गरीब है तो उनके बच्चे आगे गरीब ना रह सके। हम इस समय पूर्व खुर्द विवाह समारोह आयोजित किया। लड़का लड़की की तरफ से कितने पक्ष के लोग बुलाए गए, बाराती वगैरह, खाने पीने वगैरह के लिए शामिल होने के लिए? कोई लिमिट नहीं होती सर। अच्छा। हम बोलते कि भाई 10 आओ, 20 आओ, 50 आओ, 100 कितने भी आए, लेकिन ये यहाँ पे आके कोई नशा, किसी प्रकार का नशा या प्रबंधन नहीं बचा, किसी प्रकार नशाखोरी के लिए यहाँ प्रतिबंध है। और हकीकत में आप देख रहे 4-5 हजार आदमी, 5 हजार आदमी आज कम से कम था। एक बच्चा भी किसी प्रकार का कोई भी इस किस्म से नहीं आया था कि जिसको कहने की जरूरत पड़े। अनुशासन बनाए रखने का काम सबसे कठिन होता है, वो आप लोग कैसे बनाए रखते हैं? सिंपल कोई शादी हो, अमिताभ बच्चन की लड़की शादी हो तो भी अनुशासन नहीं हो पाता है, आप लोगों ने कैसे कमाल कर दिया? सर सुबह से हमने 10 गार्ड बुलाए थे, कंपनी से गार्ड बुला रखे थे। दूसरा हमने बमना पुलिस स्टेशन से परमिशन ले रखी थी। अच्छा। वहाँ के भी मैं कल मिल के आया था, उन्होंने बोला कि ठीक 2 आदमी हम सिविल में रखेंगे वहाँ पे, तो 2 आदमी सिविल में, पुलिस के भी यहाँ पे घूम रहे थे, तो किसी प्रकार का कोई हमें डर नहीं था। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो हमारा रहा है। भारतीय शादी की बात और खाने की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। खाने में बारातियों का ध्यान रखते हुए क्या क्या व्यवस्था करी गई? जो खाने में जो नॉर्मल खाना होता है वही है, फिर छोले चावल हो गया, पूरी हो गई, देसी घी का हलवा हो गया, 2 सब्जी हो गई। वर वधू के उपहार पे आते हैं, वधू को आप लोगों की संस्था ने उपहार स्वरूप क्या क्या चीजें प्रदान करी? देखो सारा उपहार ही होता है, दहेज नहीं बोला जा सकता इसको। 5 तो हम तुम देते हैं कि जेवर। अच्छा। हाँ, गले की होगी, नाक का हो गया, अलमारी, दूसरा अलमारी होगी, बेड हो गया, सिलाई मशीन होगी। अच्छा। और आज मुझे अभी पता लगा है कि मेरे क्या 80 प्लस कपड़े एक है,
कन्या को मिले हैं। एक कन्या को 80 से ऊपर कपड़े मिले, 80 जोड़ी से ज्यादा कपड़े मिले हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, और लहंगा चुन्नी, बच्चे का सफारी सूट, यानी कि पूरे की पूरी 11 के 11 जोड़े बिल्कुल एक वर्दी में सब आए थे और बड़ा अच्छा देखते हो गई थी सामूहिक विवाह में। मुझे 4 से 5 हजार आदमी कम से कम। अब अंतिम बात की तरफ आते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो स्कूल चलाना हो या क्रिकेट टीम चलाना हो या परिवार चलाना हो, हकीकत में एक टीम वर्क होता है। किन किन लोगों के सुखद सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा सफल हुआ? देखिए, मेरी टीम बहुत बड़ी है। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ 24 स्टेट में मेरा काम कर रहा है और दिल्ली में जिस स्टेट में काम होता है वो स्टेट ज्यादा काम करती है। तो दिल्ली में हमारे मुख्य संरक्षक हंसराज भूरिया जी हैं, हमारे देवानंद जी हैं, ये शिक्षा अध्यक्ष है, करण सिंह जी है, उपाध्यक्ष है, आप गोपी जी हैं, शाहबाद से मंडल अध्यक्ष है, रामंजोर जी मुख्य महासचिव है, धर्म सिंह जी हैं, LIC में अधिकारी हैं। इन्होंने बहुत सहयोग किया। इसी तरह से ना जाने कितनी पूरी टीम वर्क है मेरे पास। जो लोग नहीं जानते, अंतिम बात की तरफ आते हैं, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के विषय में उनको बताइए। देखिए, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ एक साल में कितने कार्यक्रम करता रहते हैं? कोई गिनती, प्रोग्राम की कोई गिनती नहीं है मेरे पास। अच्छा। जो प्रोग्राम जिस साइड से मेरे पास इंटीग्रेशन है मैं वही करा देता हूँ। अभी 29 तारीख को मेरे पास 29 को शाम को 8 बजे CM आना चाहते हैं यहाँ पर दिल्ली में। मैंने कहा समय नहीं है मेरे पास। चर्चा तो चल रही थी लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं आई थी। 8 बजे मैसेज आता है कि जी आपको आएंगे जरूर, परमिशन देना हमारा काम है। मैंने कोई बात नहीं, आप आइए। तो मैंने रात को लोगों को कॉल किया है। रात 8 बजे 7-8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैसेज डाला है। अगली सुबह उन्हें आ जाना था। अगली सुबह 9 बजे का समय था, हालांकि वो 9:30 बजे आए थे और इतनी भारी भीड़ वहां पे हो गई थी और जनता को संबोधित करके गए थे। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में मैंने पूरे OBC समाज को एकत्रित करके एक सूत्र में बांधने का काम किया। इसलिए मैंने उनको बुलाया था कि भी ये एक इलेक्शन का समय है और इस टाइम भीड़ भी ठीक ठाक हो जाएगी और ये अपना संबोधन भी ठीक ठाक करेंगे। तो समस्त OBC समाज को एकत्र करने का मैंने काम। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। थोड़े समय में हम ये वीडियो और दूसरे वरवधु के माता पिता उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपने अपना काम खत्म कर लिया, वो सब चले जा रहे हैं अपना घर बसाने के लिए। वरवधु को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे गृहस्थी को सुखद बनाने की? उनको यही सुझाव देना चाहेंगे कि जिस तरह आपके माँ बाप पीछे उनके संस्कार रहे, अच्छे संस्कारों को पकड़े। जिस तरह वे गरीब थे उस गरीबी से आप हटे, अच्छा काम करें, वाहियात का खर्चा ना करे, माँ बाप की अपनी सेवा करे। और लड़की को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि लड़की अपने पीहर छोड़ के जा रही है, माँ बाप को छोड़ के जा रही है, वो अगले घर जा रही है, तो उनको अपना माँ बाप समझे और उनकी सेवा करें। जिस तरह अपना पीछे घर में काम करती थी उसी तरह से आगे जाके काम संभाले। और लड़के पक्ष को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लड़के के ऊपर एक लड़की पूरे परिवार के भी और लड़की पक्ष भी उसके सास ससुर से कहना चाहूंगा कि उसको अपनी बेटी समझे और बेटी समझेगी तो मुझे लगता है कि वो माँ समझ के जरूर उनकी सेवा करेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, बहुत। मैं इन सभी नवजुड़े भाई जोड़े हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में गृहस्थ समाज की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात यहाँ से समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है और यहीं से विश्व का निर्माण होता है। अर्थात जैसा गृहस्थ होगा वैसा ही ब्रह्मचारी निकलेगा, वैसा ही वानप्रस्थी और वैसा ही सन्यासी। अर्थात ये पहली इकाई है जहाँ बच्चे का भविष्य निर्माण होता है। तो जैसे गृहस्थी होंगे वैसा ही समाज होगा। तो हम चाहते हैं अपने समाज को उन्नत बनाने के लिए अपने गृहस्थ को उन्नत बनाएं। क्यों? जैसे सागर में नदियाँ समाती हैं वैसे ही पूरा समाज गृहस्थ के अधीन होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गृहस्थ उत्तम है तो समाज उत्तम है और गृहस्थ यदि निम्न स्तर का है तो समाज भी निम्न स्तर का होगा। तो हम समाज को यदि ऊपर ले जाना चाहते हैं तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपने संस्कारों को, सनातन को, अपनी परंपराओं को समझे, क्योंकि बिना परंपराओं की रक्षा के कभी भी कोई आदमी सुरक्षित या समाज सुरक्षित नहीं रहता। धन्यवाद। महासचिव रामाचार्य जी हमारे साथ में। आज के कार्यक्रम की भव्यता के विषय बताइए, कितने जोड़े? मैं सर्वप्रथम इस चैनल को बधाई देता हूं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को कवर किया है। साथियों, इस कार्यक्रम में हमारे 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हुए हैं। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश से ये कोट खुर्द में हो रहा है, सरदार सिंह वाटिका बवाना रोड पे है। और इसमें भारत के 26 प्रदेशों से लोग आए हुए हैं
इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और ये जोड़े दिल्ली से नहीं है, पूरे भारत के जोड़े हैं और ये प्रजापति समाज एवं अन्य समाज के जोड़े इसमें विवाहित हो रहे हैं। इसमें प्रजापति समाज की संख्या ज्यादा है, अदर समाज की संख्या कम है, लेकिन सभी समाज के जोड़ों की शादी हो रही है। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ किसी प्रकार का जातिवाद नहीं स्वरूप क्या दिया गया, उपहार स्वरूप क्या दिया गया दुल्हन को? उपहार स्वरूप है या उनके साथ उनकी श्रीमती जी आई हुई है, कृपया मंच पे आएंगे। गजराज आए या उनकी धर्मपत्नी है या उनके परिवार से कोई भी आए, कृपया मंच पे आए। प्रहलाद प्रजापति, महक प्रजापति, प्रहलाद प्रजापति, महक प्रजापति। हेमचंद प्रजापति इनके बिचौला हैं। हम इस समय प्रजापति सामूहिक विवाह समारोह में मौजूद है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के द्वारा आयोजित है। क्या नाम है आपका? कालू प्रजापति। कालू जी कहाँ से आए हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। कन्हैया मनीता कुमारी। क्या नाम है आपका? मैं वहाँ से आई हूँ, गुड़गांव से। नाम क्या है आपका? इसके बाद संदीप कुमार तल्लो। थोड़ा जोर से बोलो यार सुनील भाई। सुरेंद्र प्रजापति। कहाँ से आए हैं आप? ठीक है ठीक है। वधु बोल दिया, बोल दिया। क्या नाम है आपका? भारती प्रजापति। बहुत बढ़िया। भारती जी कहाँ से आई हैं? संदीप कुमार तल्लो। ठीक है। तरुण प्रजापति। आपका क्या नाम है? तरुण प्रजापति। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दादरी से। इधर। कैलाश प्रजापति। इनको दे दो। क्या नाम है आपका? तेज बोलो। महक। ये आदमी खुश रहेगा भी, इस बेचारे की तो जबान ही नहीं है बिल्कुल। इधर आ, जोर से बोलो जोर। अच्छा, पूजा प्रजापति। अच्छा, इन लड़के से पूछो। गौरव शर्मा। क्या नाम है? हेमंत पूरा नाम ठीक है। कहाँ से आए हैं? माजा से। ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ? पूरा नाम ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? मुख मौजूद हैं और आज इस आदर्श सामूहिक विवाह के विषय में वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जी देवानंद जी। आज जो सामूहिक विवाह जो हुआ है यहाँ पे ये हमारा 26वां विवाह है और इसमें 11 जोड़े थे। अब की बार का जो उत्साह है, मेरे ख्याल आपने भी नोट किया होगा, हम भी नोट ही कर रहे हैं। आज का उत्साह जो पिछले बाकी के जो कार्यक्रम थे उनकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही है। हमारे बीच में भी आई है बवाला विधानसभा के प्रत्याशी लेने देने वाली श्री रविंद्र राज जी हमारे बीच में आ चुके हैं। गैदरिंग है ना, इसको देख के तो हम चाहेंगे कि कृपया मंच पे आएंगे और मंच साझा कल तक करेंगे। हम ये सोच रहे थे कि भाई ये हम से डाउन थे, बट जो अब उत्साह देखा है उनके साथ है हमारा एक मनोबल फिर दोबारा बढ़ता है कि हम ये कार्य जो नहीं अफोर्ड कर सकते इस प्रकार की चीज़ें, उनके लिए हम करते हैं। तो आज का कार्यक्रम जो सुबह हमने शुरू किया था 10 बजे के लगभग और अभी लगभग 5 बजने वाले हैं, बड़ी अच्छे तरीके से हुआ है और हमारे सारे के सारे जितने मेंबर्स हैं सारे के सारे आज बड़े उत्साहित भी हैं और हमें भी आज कोई एक अलग ही अनुभूति है कि भाई ये जो कार्य हमने किया वो पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हमारे पास इस समय वो शख्स मौजूद हैं दिल्ली में जिन्होंने एक तरीके से बुनियाद डाली, सोच बनाई लोगों को सामूहिक विवाह की। आज शायद ये मेरे ख्याल से 27वां 30वां देख रहे होंगे सामूहिक विवाह, मुझे भी याद नहीं है। हमारा वो टॉपिक फिर कभी। आज के सामूहिक विवाह के बारे में बताइए। वो शुरुआत में जब आपने करा था, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, मोबाइल नहीं होते थे, वाटिकाएं भी दिल्ली में इतनी नहीं होती थी, उस जमाने से अब तक तो बहुत परिवर्तन भी आ गया। असल में ये हमारा 26वां
अमृत साल विवाह समारोह है। और हम उस वक्त हमने शुरू किया था, उस वक्त हमारा समाज बहुत गरीब था जी। उस वक्त कर्जे से बचाने के लिए सामूहिक शादी हमने शुरू की थी। कि लोग कर्ज लेके सामूहिक शादियां करते थे 90 के दशक में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमने 2000 में शुरू की थी, 15 साल हो गई। अच्छा। तो उस तो समाज को उत्थान करने के लिए, समाज को उठाने के लिए तो सामूहिक शादी हमने की थी। कि किसी भी समाज की हम शादी करते हैं, ये जरूरी नहीं है पंजाबी समाज की शादी करते हैं, किसी भी समाज के बच्चे हों, जो समाज ज्यादा गरीब है तो वो अपने बच्चों की सामूहिक शादियां करे तो उसको कर्जे से बचता है, और जो पैसा उनको बचता है वो अपने उसी जोड़े में लगाए, उन बच्चों को खान करे, चाहे उनकी दुकान करवा दे, या उनका बिजनेस करवा दे, चाहे रेडी लगवा दे, यानी वो कुछ भी करे तो उससे समाज का भला होता है। इसीलिए हम सामूहिक अभियान करते हैं शुरू। धन्यवाद। दहेज जैसा कुप्रथा तो अभी एक तरीके से खात्मा होता है सामूहिक विवाह कर लेने पर। मतलब दहेज जैसी कुप्रथा जिसमें एक बाप को बड़ा इकट्ठा करना पड़ता है, पैसा कर्जा लेना पड़ता है, सामूहिक विवाह में इसका भी फायदा मिलता है, कम से कम इस कुप्रथा से छुटकारा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, वही तो चीज है ना जी। शुरू से मैंने बताया कि कर्जे से बचता आदमी, उससे कर्जे से बचने में अपने बच्चों की शादी करता है, उसी का ये उनको फायदा होता है। और वो इसीलिए सामूहिक शादियां करे तो उनका उत्थान होगा, समाज को ऊपर उठने की। अंतिम बात की तरफ आते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उसके नाम हम लोगों को याद है, कुछ नहीं भी याद है, क्योंकि धन्यवाद हजरत भैया जी को क्या शब्द कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो क्या ये कहेंगे सभी का धन्यवाद है, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो किसी बच्चे की या किसी फैमिली की एक चैन गिरी है हमारे पास है, किसी की कोई चैन गिरी हो गले में पहनने की, और जो भी बराते आए या लड़की पक्ष आए वो बहुत अच्छे तरीके से आए, कलर सोना है, अब ये नहीं पता सोना है या कोई दंगा फसाद की आते नहीं, और ना ही होता सब सोने के कलर के हैं, सब ठीक ठाक आते हैं, ठीक ठाक तरीके से शादियां करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो पहले ये बताइए कि वर वधु जो जा रहे हैं, अब हमारा काम तो खत्म हो गया, आपका काम तो खत्म हो गया, उनका जीवन अब शुरू हुआ है, उनको क्या सुझाव देना चाहिए? मैं यही कहता हूँ, अक्सर चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़की हो, दोनों मिलजुल के अपने परिवार को चलाएं और अच्छे से चलाएं। एक माँ बाप की भी बात माने और रिश्तेदार की भी बात माने, दोस्तों की भी बात माने। ठीक बात हो तो उसको मानना चाहिए, गलत हो मत मानो। अगर मानते हो गलत बात को तो उसका जवाब भी देना सीखो कि हाँ ये गलत है या ठीक है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समाज है, समाज अच्छा करे, जो औरों की नजरों में ये आए कि हाँ भाई प्रजापति समाज इतना अच्छा काम कर रहा है, तो ये और भी समाज सीखे कि हाँ हम भी करेंगे ये काम। गरीब बच्चों की जो शादियां होती हैं उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और रही बात दहेज की, जैसे छोटा मोटा सामान है, जैसे उपहार है, उपहार के उस पे है, दहेज नहीं है, ये तो उपहार है। हाँ जी, ये तो स्त्री उपहार कहलाता है। बस यही बात है। और मैं यही आपका ताजा खबर का वो आपका आभारी हूँ जो आपने मेरे से छोटी बहन देखी थी ना आपने सुबह से? नहीं, ये नहीं थी, इनकी छोटी बहन थी। अच्छा अच्छा, दोनों की शक्लें भी एक जैसी, कुंभ के मेले में चढ़ गई थी, फिर वापस मिल गई क्योंकि शक्लें एक जैसी थी। वो वही था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पहले मेरे से ही आगे कॉन्टेक्ट किया था उन्होंने। थैंक यू।